बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक चीता और लोमड़ी रहते थे। दोनों की स्वभाव और आदतें एकदम अलग थीं, लेकिन फिर भी उनके बीच गहरी दोस्ती थी। चीता अपनी तेज गति और ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि लोमड़ी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए मशहूर थी। जंगल के सभी जानवर चीते की तेज दौड़ और लोमड़ी की होशियारी से बहुत प्रभावित थे। चीता दिन भर शिकार करता और जंगल के सबसे तेज जानवर होने के कारण उसका हर शिकार सफल रहता। दूसरी ओर लोमड़ी की चालाकी उसे शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ने देती थी। वह चीते के साथ रहती और जब चीता शिकार करता तो वह उससे कुछ हिस्सा मांगकर अपना पेट भर लेती। दोनों की यह आदतें उनके जीवन को आसान बना रही थीं। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे चीता लोमड़ी से परेशान होने लगा। उसे लगता था कि लोमड़ी सिर्फ उसकी मेहनत का फायदा उठा रही है और खुद कोई प्रयास नहीं कर रही। चीता मन ही मन सोचता, मैं हर दिन इतनी मेहनत करता हूँ, शिकार पकड़ता हूँ, और लोमड़ी बिना कुछ किए बस मेरी मेहनत का हिस्सा ले जाती है। ये ठीक नहीं है। एक दिन जब चीता और लोमड़ी साथ बैठकर शिकार खा रहे थे, चीते ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम हमेशा मेरी मदद से अपना पेट भरती हो। तुमने कभी खुद से शिकार करने की कोशिश क्यों नहीं की? लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, चीते भाई, तुम इतनी तेज दौड़ते हो और इतने मजबूत हो कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे शिकार की चिंता नहीं होती। और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा चतुर हूँ। क्यों न मैं अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आसान तरीके से भोजन प्राप्त करूं? चीता चिढ़कर बोला, चतुराई से ही सब कुछ नहीं होता, मेहनत और कौशल भी जरूरी होते हैं। मैं चाहूंगा कि तुम भी अपनी मेहनत से अपना पेट भरो, ताकि मुझे यह महसूस न हो कि मैं अकेले ही मेहनत कर रहा हूं। लोमड़ी ने चीते की बात को गंभीरता से लिया और सोचा, चीता अपनी ताकत और गति पर बहुत घमंड करता है। मुझे इसे एक बार सबक सिखाना चाहिए ताकि इसे समझ में आए कि सिर्फ ताकत और गति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। अगले दिन लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने चीते से कहा, ठीक है चीते भाई, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं भी शिकार कर सकती हूँ, और वह भी बिना दौड़ाए। चीते को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा, लोमड़ी इतनी चालाक तो है, लेकिन शिकार करने में ये कैसे सफल होगी? लोमड़ी ने जंगल में जाकर एक बड़े पत्थर के पास कुछ गड्ढे खोदे और उनमें सूखे पत्ते और लकड़ियां भर दी। फिर उसने पास के तालाब से थोड़ा पानी लिया और उसे पत्तों पर छिड़क दिया, जिससे वह जगह गीली दिखने लगी। अब वह पत्थर के पास बैठकर चीते का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद चीता वहां पहुंचा और लोमड़ी को देखकर पूछा, लोमड़ी, तुमने क्या योजना बनाई है? यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, ये देखो, मैंने इस जगह को एकदम दलदली बना दिया है। मैं यहाँ कुछ जानवरों को आने का लालच दूंगी और जैसे ही वे यहाँ आएंगे, वे इस दलदल में फंस जाएंगे। फिर तुम देखोगे कि मैं कितनी आसानी से उन्हें पकड़ लेती हूँ। चीता पहले तो थोड़ा शक में था, लेकिन उसने सोचा कि शायद लोमड़ी के पास वाकई कोई अच्छी योजना है। उसने दूर से देखने का फैसला किया और वहां से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लोमड़ी ने पास के खरगोशों और छोटे जानवरों को देखा और चतुराई से उन तक पहुंची। उसने उनसे कहा, दोस्तों, मैंने सुना है कि इस पत्थर के पास बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट भोजन छिपा हुआ है। अगर तुम लोग वहां जाओ तो तुम्हें बहुत सारा भोजन मिलेगा। खरगोश और छोटे जानवर लोमड़ी की बातों में आ गए और वह सब उस पत्थर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, वे गड्ढों में फंस गए। लोमड़ी ने जल्दी से उन पर हमला किया और उनमें से एक खरगोश को पकड़ लिया। ये देखकर चीता दंग रह गया। उसने सोचा, लोमड़ी ने बिना दौड़े और बिना किसी मेहनत के शिकार कर लिया। ये तो वाकई बहुत चतुर है। उस दिन के बाद से चीते का लोमड़ी के प्रति नजरिया बदल गया। उसे समझ में आ गया कि केवल ताकत और गति से ही हमेशा सफलता नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी बुद्धि और चालाकी का भी सहारा लेना पड़ता है। उसने लोमड़ी की चतुराई की प्रशंसा की और उसे अपना बराबर का साथी मान लिया। कुछ दिनों बाद चीता और लोमड़ी फिर से शिकार पर गए। इस बार लोमड़ी ने अपनी चतुराई और चीते ने अपनी गति और ताकत से शिकार किया। दोनों ने मिलकर अपने अपने गुणों का सही इस्तेमाल किया और एक साथ काम करके अपने भोजन की व्यवस्था की। अब चीते को समझ में आ गया था कि जंगल में सिर्फ ताकत और तेजी ही मायने नहीं रखती, बल्कि समय समय पर चतुराई और बुद्धि का उपयोग भी उतना ही जरूरी होता है। वहीं लोमड़ी ने भी यह सीखा कि कभी कभी मेहनत और प्रयास से खुद को सिद्ध करना भी महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए न केवल शारीरिक ताकत की आवश्यकता होती है, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई का भी उतना ही महत्व होता है।
चीता अपनी ताकत पर गर्व करता था, लेकिन लोमड़ी ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करके ही मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथ ही ये कहानी यह भी बताती है कि मित्रता में एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना और साथ मिलकर काम करना जरूरी होता है। जब चीते ने लोमड़ी की चतुराई को स्वीकार किया, तो उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकाला।